1921 में महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन की घोषणा के बाद सुभद्रा और उनके पति लक्ष्मण सिंह ने इस आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। वे असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाली पहली महिला सत्याग्रही थी और उन्हें 2 बार जेल भी जाना पड़ा। नमस्कार, मैं सोनल, आप देख रहे हैं द एसबी प्रेस। आप सोच रहे होंगे कि हम आज सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि आज भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नई ऊर्जा भरी महान कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की पुण्यतिथि है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 को प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में हुआ था। बचपन से ही उन्हें कविता और साहित्य में गहरी रुचि थी। उनकी शिक्षा क्रॉसवर्ड गर्ल्स स्कूल में हुई, जहां उनकी मुलाकात महादेवी वर्मा से हुई, जो आगे चलकर हिंदी साहित्य की प्रमुख हस्ती बनी। 1921 में मात्र 16 वर्ष की आयु में सुभद्रा कुमारी चौहान का विवाह ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान से हुआ, जो खुद एक स्वतंत्रता सेनानी थे। विवाह के बाद वे जबलपुर, मध्य प्रदेश चली गयी। सुभद्रा कुमारी चौहान की पुत्री सुधा चौहान ने अपनी माता की जीवनी मिला तेज से तेज में लिखी है, जो सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन और संघर्षों का विस्तृत वर्णन करती है। यहाँ उन्होंने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और कई बार जेल भी गई। 1922 में जबलपुर के झंडा सत्याग्रह में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, जहाँ उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए संघर्ष किया। इसके अलावा वे नागपुर झंडा सत्याग्रह में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला सत्याग्रही थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएं देशभक्ति, समाज सुधार और नारी सशक्तिकरण के विषयों पर केंद्रित थी। उनकी सबसे प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी है, जो रानी लक्ष्मीबाई के साहस और वीरता का जीवंत चित्रण करती है। यह कविता आज भी हर भारतीय के दिल में जोश और गर्व का संचार करती है। इसके अलावा वीरों का कैसा हो वसंत, जलियांवाला बाग में वसंत जैसी कविताएं भी उनकी प्रमुख रचनाओं में शामिल हैं। कहानी लेखन में भी सुभद्रा कुमारी चौहान ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका पहला कहानी संग्रह थी बिखेर मोती, 1932 में प्रकाशित हुआ, जिसमें समाज की कुरीतियों और नारी जीवन की समस्याओं का सजीव चित्रण है। इसके बाद उन्मादिनी और सीधे साधे चित्र जैसे कहानी संग्रह प्रकाशित हुए, जो उनके साहित्यिक प्रतिभा का प्रमाण है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने समाज सेवा के उद्देश्य से राजनीति में भी कदम रखा। 1936 में वे मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्य चुनी गई और 1945 में पुनः इस पद पर निर्वाचित हुई। अपने राजनीतिक जीवन में उन्होंने समाज सुधार, शिक्षा और नारी सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। उनकी अन्य प्रमुख रचनाओं में मुकुल और त्रिधारा शामिल है, जो उनकी काव्य प्रतिभा का उत्कृष्ट उदाहरण है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी कविताओं के माध्यम से समाज में व्याप्त कुरीतियों और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। 15 फरवरी 1948 को एक कार दुर्घटना में सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन हो गया। उनकी मृत्यु हिंदी साहित्य और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक अपूर्णीय क्षति थी। हालांकि उनकी रचनाएं और देशभक्ति की भावना आज भी हमारे दिलों में जीवित है। सुभद्रा कुमारी चौहान के योगदान को सम्मानित करने के लिए 1976 में भारतीय डाक विभाग ने उनके नाम पर एक डाक टिकट जारी किया। इसके अलावा 28 अप्रैल 2006 को भारतीय तटरक्षक बल ने अपने जहाज का नाम ICGS सुभद्रा कुमारी चौहान रखा, जो उनके राष्ट्र प्रेम की भावना को दर्शाता है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन संघर्ष, समर्पण और देशभक्ति का प्रतीक है। उनकी रचनाएं और कर्म हमें प्रेरित करती है कि हम अपने देश और समाज के लिए निस्वार्थ सेवा करें। उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।